देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एडवांस। देखो बेटा, वैसे तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, तो ये दोबारा करा रहा हूँ, इसीलिए 2 लेक्चर बनाने पड़े, वरना वो एक ही लेक्चर था 2 घंटे का। तो मैं एक और मैं टाइम नहीं दूंगा करने के लिए, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप वो ट्राई कर चुके हो सारे। देखो जैसे ये है, ठीक, तो एक डबल बॉन्ड 2, तो इसमें n बराबर कितना है 2, बिल्कुल अलग अलग है, ये आइडेंटिकल तो है नहीं, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो गए? 4 हो गए। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो गए? 4। ठीक, अब ये देखो कि सर एक देखिए, ये साइकिल में भी अगर कुछ लगा है, सपोज एक साइकिल में एक CH3 लगा है, तो बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। कैसे सर? ये देखो, एक CH3 लगा है तो एक क्या लगा होगा? H। अब इस कार्बन पे, इस कार्बन पर भी क्या लगा होगा? HH। तो बताओ, चाहे तुम सिस बनाओ चाहे तुम ट्रांस, डिफाइन ही नहीं कर सकते सिस और ट्रांस। ये देखो, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बताओ, डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। ये और ये सेम, ये क्या है? आइडेंटिकल है, इसीलिए कम से कम 2 ग्रुप लगे होने चाहिए अलग अलग पोजीशन पर। तो इसमें देखो, ये एक ही ग्रुप लगा है, ये तो दोनों क्या है? H। एक कंडीशन में अप होगा एक में डाउन, लेकिन एक ही बात है, तो इसमें हम 2 ही मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था, ये था। अब देखो 2 तो डबल बॉन्ड है, एक ये था एक ये। अब इसमें देखो, एक ये है, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, ये क्वेश्चन था, और इसकी वजह से भी होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो साइकिल है, अब 2 अलग अलग ग्रुप आ गए, ठीक है। अब अगर मान लो साइकिल में 2 ग्रुप में मान लो R1 R2, तो एक केस में R1 R2 सेम होंगे, और एक केस में R1 R2 क्या होंगे? ट्रांसपोजिशन में। तो इसी तरह इस साइकिल में देखो, एक CH3 ग्रुप है और एक ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो एक में ये CH3 सपोज ऊपर होगा और ये वाला ग्रुप भी ऊपर होगा, एक बार क्या होगा? ये वाला ग्रुप ऊपर होगा, CH3 नीचे होगा। इसमें n बराबर 3 है, सारे डिफरेंट, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए? 2 की पावर 3। ठीक, अब बताओ इसमें ये देखो, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं, ठीक, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं। अब देखो, एक इसकी वजह से होगा, क्योंकि ये देखो साइकिल है, एक बार क्या होगा? ये मिथाइल और ये वाला ग्रुप सेम साइड, और एक बार ये और ये वाला ग्रुप अपोजिट साइड, तो एक इसकी वजह से होगा, और एक ये देखो डबल बॉन्ड NH, तो ये देखो इमाइन, ये भी करता था, ये लोन पेयर है, तो कितने हो गए? 2। तो n बराबर कितने हैं? 2। तो टोटल आइसोमर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो फोर्थ वाला, ये मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, देखो ये तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट हैं, लेकिन जब इधर से चलोगे डबल बॉन्ड से,
तो इधर और इधर देखो सेम है, CS2 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 CS2, ये तो मेंस में भी किया था। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। तो कितने कंपाउंड होंगे? एक ही होगा, एक ही टाइप से एग्जिस्ट करेगा। अगला ये था, तो ये देखो इसमें ये दोनों ग्रुप अलग है, और इसमें देखो ये और ये और ये यहाँ डिफरेंट आ गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक ही डबल बॉन्ड है, n बराबर 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये देखो इसमें कितने, एक n बराबर 2, और कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे पता? जब बीच से काटोगे तो क्या होगा, इधर और इधर बिल्कुल सेम आना चाहिए। जब बीच से काटोगे तो इधर और इधर बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो जब सिमेट्रिकल होता था, देखो मेंस में हम क्या आसान तरीका बताया था, एंड वाले ग्रुप देख लो केवल, बस नहीं पूरा कट करके देखो, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तब फॉर्मूला क्या लगेगा, याद करो, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर x-1। अब बताओ x कितना होगा, 2 है, तो 2/2 1, तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1, तो ये कितना हो गया 3। तो एक तो ये याद रख लो कि जब भी ये बड़ा, इट विल कम वेरी हैंडी, ये बहुत जगह यूज होगा। देखो जब भी दो डबल बॉन्ड हो और पूरा मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल, दो डबल बॉन्ड हो और मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल, तो कितने बनते हैं, 3। और वो 3 कौन से बनते हैं, याद करो, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस और सिस ट्रांस, क्योंकि सिस ट्रांस और ट्रांसिस एक ही होते हैं, याद करो। ठीक, अब देखो ये, ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये जितने फॉर्मूले कराए थे इनकी बहुत ज्यादा औकात नहीं है, ये मेन तक ही इनकी औकात है। तो सर ये कैसा फॉर्मूला है जो फेल हो जाता है, तो फिर कराए क्यों? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब जो एक चेन में ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए। ये सब बातें वो जेईई मेंस वाले वीडियो में नहीं बताई मैंने। ये फॉर्मूले सब कब लगेंगे, जब एक लगातार चेन होगी और उसमें डबल बॉन्ड होंगे, मतलब इट शुड बी अ चेन, ठीक है। अगर फैल रहा है तो ये ऐसा नहीं होगा, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे कि सवाल नंबर 20 और 21 देखो जरा, जो दिए थे 20-21 के आसपास, उसमें ये नहीं लगेगा, ये फैल गया है, मतलब ये स्ट्रेट चेन में होना चाहिए, मेन चेन समझ लो इसको। अब जैसे ये है, ठीक, अब ये सवाल देखो, सर इसमें तो मेन चेन में नहीं आ रहा है डबल बॉन्ड, कैसे सर? ये देखो सर, ये अगर चलेंगे तो या तो ये एक चेन बनेगी, या तो ये एक चेन बनेगी, या तो ये एक चेन बनेगी। तो सर कैसे भी आप चेन बनाओ, एक डबल बॉन्ड आपका छूट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, देखो इसमें 3 चेन बन सकती हैं और कैसे भी तुम चेन बनाओ डबल बॉन्ड छूटेगा ही छूटेगा, ठीक। लेकिन इस सवाल में देखो ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव ही नहीं है, देखो ये वाला नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं, इस कंपाउंड में यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ही नहीं। तो इस कंपाउंड को, यानी ये ग्रुप जो है कुछ भी नहीं करेगा, बड़ा प्यारा सा एकदम गऊ ग्रुप है, तो इसको हम जी बोलते हैं, जी फॉर गऊ। तो खुद सोचो इस कंपाउंड को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये एकदम गऊ कंपाउंड है बेटा। ये जैसे मैं एकदम सीधा टीचर हूं, सबसे सीधा टीचर तो मैं ही हूं, मुझे लगता है सबसे प्यारा। ये देखो
तो ये देखो ये स्ट्रेट चेन में आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा होता है ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव, तो अगर ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं है और हमें केवल क्या देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये देखो ये सारे के सारे एक ही चेन में आ रहे हैं। बोलो भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं एक ही चेन में? बोलो बेटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर, एक ही चेन में आ रहे हैं। ठीक, अब देखो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। सर सिमेट्रिकल कैसे देखेंगे? देखो कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो बीच से बनाओगे तो ये देखो ये जी वाला ग्रुप भी क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा, कोई भी ग्रुप हो ऐसे कटेगा। तो इधर लाइन के इधर और लाइन के इधर क्या है, सेम है। ठीक है, जो भी सिमेट्री वाली लाइन में आता है इसको काउंट नहीं करते हैं। तो अब बताओ ये सिमेट्रिकल है, तो फिर से 2 डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल, तो कितने आइसोमर हो जाएंगे भाई, n बराबर 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर x-1। ये आपको बोला ही, याद रखो, ये बहुत बार काम आएगा कि जब क्या हो, क्या बोलते हैं, n बराबर 3, जब 2 डबल बॉन्ड हो और सिमेट्रिकल हो तो कितने आइसोमर होते हैं, 3। सर हमें डाउट आ रहा है, क्या बेटा? सर पिछले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो देखो देखो, चेक कर लो यार रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। देखो उसमें सर आपने बोला ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं, ये इन पे डिपेंड करेगा। उसमें ये देखो ये दोनों अलग थे, देखो एक H और एक D था, तो वो सवाल और ये सवाल अलग अलग है। ठीक, अब देखिए हम बढ़िया सवालों की दुनिया में आ रहे हैं। अभी तक एकदम बच्चों वाले सवाल कर रहे थे, अब हम थोड़े अच्छे सवाल करेंगे, बेबी क्वेश्चंस अभी तक हम कर रहे थे। देखिए अब हम देखते हैं 8वां सवाल। देखो अब इस सवाल में फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि ये देखो फॉर्मूला कब लगता था, वो जब एक ही चेन में हो। ये एक चेन यू बनाओगे एक डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक चेन यू बनाओगे एक डबल बॉन्ड रह जाएगा। और ये डबल बॉन्ड, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा कि नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि ये दोनों सेम है कि ये दोनों डिफरेंट है। एक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चलो भाई हम करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक, ये देखो अब देखो इसमें ये भी सिस, ये भी सिस। ठीक, तो अब ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा नहीं, ये वाला तो वैसे ही है। तो ये देखो ये दोनों सेम है, कैसे पता? इसको उठाओ यूं रख दो, इसको ये ग्रुप और ये ग्रुप आपने देखने हैं, तो यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, इसको उठा के देखो, इसको ऐसे पलट के देखो, ये देखो सेम आ रहे हैं कि नहीं। यानी ये डबल बॉन्ड इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा देखो
अब ये देखो, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा ये दोनों ग्रुप सेम है। कैसे देखोगे? यहाँ से ब्रेक करके देखो, इसको उठा के रखो यूं, तो बताओ ये और ये देखो अल्टी पल्टी करो, इसको उठाओ ऐसे रखो, तो ये सेम आ जाएंगे, यानी ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कितने आइसोमर बन गए देखो, 1 2, 2 आइसोमर बन गए। अब देखो और हम बनाते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। ये बना चुका हूं क्या मैं? ये वाला बना चुका हूं, सिस सिस ट्रांस ट्रांस। अब देखो बनाते हैं सिस ट्रांस। बोलो भाई, है कि नहीं? अब हम बनाते हैं सिस ट्रांस। ये देखो, अब हम सिस ट्रांस बनाते हैं, ठीक। तो अब बताओ, इसको यहां से कट करो, देखो इसको ओवरलैप करने की कोशिश करो, क्या ये ओवरलैप होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, ये इस पे ओवरलैप नहीं होगा। तो हमारे 2 बने, ये तीसरा बन गया। अब देखो चौथा, अब मैंने इधर सिस बनाया था, अब मैं इधर ट्रांस बनाता हूं, और इधर सिस बनाता हूं, ठीक। अब बताओ भाई, इसको कट करके देखो, इसको ऐसे पलट के देखो, क्या पलट के आ रहा है इसके ऊपर? बताओ भाई, नहीं आ रहा, ओवरलैप नहीं हो रहा। तो हमारे कितने आइसोमर बन गए? 4 बन गए। अब इस केस में ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इस केस में भी ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो अभी तो हमने इनके हिसाब से बनाए, अब हमें ये भी इसका, अगर ये जो भी है मान लो इससे से, तो इसका भी ट्रांस बनाना पड़ेगा। तो इसको H करो, इसको CH3 करो, बाकी सब कुछ सेम रखो इसमें। ये देखो, बाकी मैंने कॉपी मार दिया, तो ये क्या हो गया? सिस, ये क्या हो गया? ट्रांस। इसी तरह देखो, फिर इधर से उल्टा किया मैंने, ये H, ये CH3, ये अब देखो ट्रांसिस। तो अब देखना इन दोनों में से कोई, इनमें से किसी से आइडेंटिकल तो नहीं है। तो देखो इन दोनों में से तो हो ही नहीं सकता, सिस सिस है और ट्रांस ट्रांस है, इसमें सिस ट्रांस और सिस ट्रांस है, तो इनमें से हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, इस पूरे कंपाउंड को उठाओ, ऐसे करो, इस पे रखो, देखो ये बन जाएगा। इसको उठाओ, ऐसे करो, देखो ये बन जाएगा। इसी तरह ये दोनों भी क्या है? आइडेंटिकल है, देखो, ठीक है। तो कितने बने? 4 आइसोमर्स, समझे? तो सर क्या ये ऐसा सवाल आ सकता है? बेटा एडवांस ऐसे ही होता है।
वो नया तो बताया नहीं, आपको आता ही सिस ट्रांस होता है बस। और था ही क्या इसमें, ठीक है। हमेशा इनिफे जब भी सिस ट्रांस और ट्रांस सिस बने तो समझ लो वो ओवरलैप कर सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये टाइप याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ये आए खट से बना दो, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब देखो इसी के हम फॉर्मेट करते हैं और ये किस तरीके से आ सकता है अलग रूप में। देखो एट में फिर से लिख देता हूं, इस सवाल में कि सवाल कठिन क्यों था, क्योंकि ये देखो ग्रुप्स कॉमन हो रहे थे एंड वाले, ये देखो, ठीक है ना, एंड वाले ग्रुप्स कॉमन हो रहे थे और वो ऐसे ही सवाल देगा, क्यों इसमें कम आइसोमर बनेंगे, सारे बिल्कुल अलग अलग होते तुम तो खट से फॉर्मूला लगा देते 2 की पावर n वाला। अब देखो इधर ये देखो इसका टाइप NH NH NH, ठीक। तो देखिए बिल्कुल ये सेम टाइप का है, ठीक है। इसके भी बना के देखना 4 आइसोमर। सर ये तो देखो बेटा ये सवाल इसमें ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं, है कि नहीं, इसमें ये वाला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। ये देखो तो ये दोनों करेंगे, तो चलो नंबरिंग करते हैं इनकी 1 2 3 4, ठीक। फिर से ये तो गौ ग्रुप है, इसको जी मान लो। तो अब बताओ, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि यहां देखो ग्रुप लगा है, एक ही लाइन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, 1 2, तो सीधे 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो गया 4 आइसोमर, ठीक है ना। इसका भाई देखो 11, अब देखो इसको भी इसी तरह मान सकते हो, कैसे 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन तो शो नहीं करता, क्यों, ऑक्सीजन के पास दोनों ग्रुप देखो सेम होते हैं, तो 5 मानो। अब बताओ ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, ये सिमेट्रिकल है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं 2, तो इसमें कितने बनेंगे 3, ये आपको बताया था जब सिमेट्रिकल हो और 2 डबल बॉन्ड हो तो कितने बनते हैं 3, ठीक है।
चलिए मैं आपको 3-4 मिनट देता हूँ, ये सारे कर डालो। ये इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, याद भी नहीं मुझे। करिए। देखिए अभी टाइम तो हुआ नहीं, इतना दिया था, तो पॉज करके देख लो, ठीक है? मैं करा देता हूँ। देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये इवन है, क्यूमुलिन है, इवन तो शो करेगा नहीं, और ये करेगा। तो n बराबर 2, और ये देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं, देखो पूरा इधर और इधर सिमेट्रिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए? 3। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 1 है, 1 2 3, तो ये ऑड है, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। तो इसको कितना गिनोगे? 1, और ये भी 1, 2 हो गए। अब बताओ मुझे ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिमेट्रिकल तो है नहीं। यहां से अगर काटोगे तो सेम तो आ नहीं रहा, खुद देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं। देखो भाई सिमेट्रिकल तो बेटा है नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। इसमें देखो एक ये 1 2 3 ऑड है, एक ये और एक ये सिमेट्रिकल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 5 और 6 के बीच में काटो, ये देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं? बोलो भाई। तो मुझे तो सिमेट्रिकल लग रहा है, देखो जितना जैसा इधर है वैसे ही इधर है। तो बस फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर x-1। n बराबर क्या है? 3, तो x क्या होगा? 3 प्लस 1/2, 2। तो कितने आइसोमर हो गए? 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी 2 की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गए? 6। ठीक, ये बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, क्यों? 2 वजह से नहीं शो करेगा। क्यों? पहली बात, एंड वाले ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए थे, ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो ही नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या आ गए? सेम। अब इसमें देखो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, एक H और एक CH3। सर यहाँ पर बेटा एक CH3 और एक क्या है? H। तो अब देखो कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4। आपको बताया था स्पाइरो को भी क्या मान सकते हो? डबल बॉन्ड। एन बराबर ये 4 है, यानी ये क्या है? इवन। इवन यानी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये देखो ये कितने हैं? 1 2 3, n बराबर 3,
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। n बराबर 3 नहीं है, मतलब ये ऑड है तो एक ही हुआ, n बराबर 1 तो कितने आइसोमर 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो ये एक ही आइसोमर, ये एक ही बनेगा क्योंकि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये देखो अब एक इसमें इसकी वजह से होगा, एक रिंग की वजह से होगा। तो अगर रिंग की तरफ से देखो तो दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हैं, एक तरफ CH3 लगा है और एक तरफ एक बड़ा सा ग्रुप लगा है, तो एक इसकी वजह से होगा और एक 1 2 3, तो ये ऑड है, तो एक इसकी वजह से होगा। तो बताओ बिल्कुल अलग अलग है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। लिखिए, मैं दूसरा फोन लाता हूं, मैं अपना ही वीडियो देखता हूं, अपना वीडियो भी मैं देख ही नहीं पाऊंगा दूसरे फोन पे, छोड़ो मेरे पास लिंक ही नहीं है उसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मूले का त्याग कर देना पूरी तरह। फॉर्मूला कब हमारे काम आएगा, जब सारे एक ही स्ट्रेट चेन में हो, समझे ना। अठारह तक कराए थे मैंने, देखिए मुझे एग्जैक्टली सीक्वेंस नहीं याद है कि पिछले लेक्चर में मैंने सीक्वेंस क्या दिया था, मैं अपने मन से सवाल कर देता हूँ। ये तो शायद 19, चलो पहले ये करते हैं, करो, ये तो बहुत ही आसान है, 1 मिनट दे। देखो भाई, इस पे ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, HOCl, और साइकिल के साथ में देखो एक तरफ Cl लगा है, एक तरफ ये ग्रुप लगा है, तो एक ये शो करेगा, एक ये, तो n बराबर कितना हो गया 2, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 4। ये देखो, ये वही सवाल फिर से आ गया, ये देखो सिमेट्रिकल है, ये कट करो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक। तो इसमें जब 2 डबल बॉन्ड होते थे सिमेट्रिकल होता था, 3 आता था। ये भी देखो सिमेट्रिकल है, 2 डबल बॉन्ड होते थे सिमेट्रिकल होता था, 3 आता था। ये देखो, ये 2 डबल बॉन्ड है, ये ऑक्साइन है, और इधर क्या है CH3 और H, तो ये सिमिलर तो है नहीं, सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसमें देखो, 1 मिनट देखो, मैं यही सवाल है, नहीं ये सवाल,
तो फिर से देखो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है तो कितने आइसोमर हो गए? 3। ठीक, मैं ये भी भूल गया लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा था मैंने, नंबर क्या था, तो मैं गेस कर रहा हूं ये 24। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है ये, दिल खुश कर देता है, वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो, तो इसमें ऑब्वियसली फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो ये सवाल जो है बहुत उससे भी टफ है जो हमने किया था अभी। मैं चाहूंगा कि ये सवाल अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो कम से कम इस पे आप 15-20 मिनट 25 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कराता हूँ ये सवाल। देखो इसकी ट्रिक क्या है, ये है सारे एक जैसे हैं, पहली बात तो ये देखो, ये जो बीच वाला कार्बन है इस पे सारे एक जैसे हैं, ठीक है। सारे एक जैसे हैं, तो अब हम पहले तो इसको कंसीडर करते हैं भाई, ठीक, पहले तो हम इसको कंसीडर करते हैं। तो हम पहले ये तो देखें इसमें कितने आइसोमर बनेंगे। तो फिर से देखो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल कैसे, अरे यार सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, ऐसे लिख लो, ऊपर भी इसको ऐसे लिख लो, बताओ ये काटोगे इधर इधर सेम आया, तो दो डबल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड और बीच से सिमेट्रिकल तो कितने आइसोमर बनते थे? 3। कौन कौन से, देखो कौन कौन से बनते थे? सिस सिस, और कौन सा बनता था बताओ? सिस ट्रांस ट्रांस, सिस सिस ट्रांस ट्रांस और सिस ट्रांस। बोलो भाई 3 आइसोमर ऐसे बनेंगे, ठीक। अब देखो अब अगर हम इसको मेन चेन ले लें तो ये भी देखो सिमेट्रिकल है, ये काट दो बीच से, दो डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल, तो इसमें भी कितने आइसोमर बनेंगे? 3, यही वाले। इसमें सिस ट्रांस और ट्रांसिस एक ही होता था, याद है? तो देखो अब हर एक पे 3-3 बनाएंगे, मतलब एक बार जब ये सिस सिस है तो टोटल इधर 3 और इधर 3, तो 9 बनने चाहिए। तो 9 बनाएंगे, फिर देखेंगे उसमें से कॉमन कौन सा, तो इधर इधर सिस सिस, ठीक। तो फिर से देखो, मान लो ये सिस, ये सिस, ठीक, ये मान लो ट्रांस, ये मान लो ट्रांस, अब ये मान लो सिस, ये मान लो ट्रांस। तो यानी जब ये एक बार ये सिस सिस था तो 3 इस पे बने, फिर एक बार जब ट्रांस ट्रांस है तो फिर से देखो सिस 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 सिस, सॉरी ट्रांस ट्रांस, और सिस ट्रांस। फिर इसमें भी ये तीनों बनाओ,
देखो कैसे, सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस, 9 बने भाई साहब। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने आइडेंटिकल हैं, कितने क्या हैं। 1 2 3 4 5 6। तो देखो जो होंगे उसमें मैं अब ABCD लिखूंगा। ठीक है, ये और ये तो बिल्कुल ही यूनिक है। बताओ भाई, सारे सिस या सारे ट्रांस। अब देखो ये दोनों सेम है। देखो कैसे, इसको रोटेट करो 90 डिग्री, देखो सेम आएंगे कि नहीं, बोलो भाई। देखो इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री, आ जाएगा ये, यानी ये तीसरा आइसोमर। यानी मैं क्या लिखूंगा, 2 = 4। अब देखो 3 सिस और 1 ट्रांस वाला, ये और ये देखो एक जैसे हैं, 3rd और 7th। देखो भाई ध्यान से, 3rd और 7th, देखो 90 डिग्री रोटेट करो, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 = 7। तो अब ये देखो, ये दोनों भी सेम है। देखो इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, 6 = 8। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो है, ये वाला किसके इक्वल है। बताओ, ये वाला सेम है किसी के। देखो मैंने एक गलती की, हम ये वाला बना रहे थे ना, मैंने ट्रांस ट्रांस लिख दिया है, इससे होना चाहिए था। ठीक है, अब बताओ मुझे सोच के कि जो 9th वाला है, देखो 5 आइसोमर तुम्हारे बन गए ई तक। अब अगर ये इनमें से किसी से कॉमन नहीं है तो 6 आइसोमर बनेंगे, और अगर कॉमन है तो 5 बनेंगे। तो सवाल ये है भाई साहब, गौर फरमाइएगा कि 5 बनेंगे या 6 बनेंगे, सोचिए। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पॉज करो और देखो कि कम से कम 5-7 मिनट लो और बताओ मुझे कि 9th वाला सेम है कि डिफरेंट है। तो पॉज करो, और जैसे ही पॉज खोलोगे मैं आंसर मिला दिखाते हैं मेरे को। ठीक है, अब देखो ये 4th और 2 के बराबर है 9th वाला। देखो 4th और 2 के बराबर है। सर कैसे, देखो ध्यान से, सर कैसे, बेटा ये देख सर, इसमें तो देखो 2 सिस पास पास हैं,
और ये ट्रांस ट्रांस पास पास में। इसमें देखो ये 180 के एंगल पर है, ठीक। तो याद करो वो ज्योमेट्रिक, जो तुमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, ये कोऑर्डिनेशन वाला तो है नहीं, पहली बात। ये कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ रहा है। तो कार्बन क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। कार्बन क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो तुम्हें देखने में क्या लग रहा है कि ये एंगल कितना है, 180 देखने में लग रहा है ना, जबकि आपको पता है कि ये कार्बन टेट्राहेड्रल है। इस कार्बन का अगर ये टेट्राहेड्रल है सर, तो सबके साथ एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। देखो कोई भी दो एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट। और ये वाला बना लो, सेकेंड वाला, देखो सिस ट्रांस सिस। तो देखो भाई, सिस और ट्रांस के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट, सिस और ट्रांस के बीच में। अब ये दो सिस के बीच में ये एंगल भी कितना है, दो सिस के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि ये वाला देखोगे तो क्या लगेगा, 180 है। लेकिन ये देखो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। देखिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही जहर सवाल था और आपको मजा आनी चाहिए इसमें, और कर लिया होगा तो बहुत मजा आएगी, ठीक है। दिमाग की परतें खोल देगा ये, खोल। तो कितने आइसोमर बने भाई साहब, 5 आइसोमर। इस टॉपिक का लास्ट सवाल। अभी हो सकता है कई बच्चे YouTube पे, आजकल अम्मी YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो वीडियो लेक्चर ढूंढ रहे हो। बेटा देख लेना, जो भी फेमस टीचर आपको लगे, कोई अगर इतना करा दे तो। आजकल तो कोटा वाले भी अवेलेबल हैं, देख लो, ठीक है ना। कोटा वोटा के सब वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, देखो कंपेयर करो। अब फिर मैं भूल गया कितने सवाल कराए थे यार, ये बड़ी समस्या है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मैं 25 मान के चल रहा हूँ इसको, शायद मैं सही हूँ। कितना सुंदर सा कंपाउंड है कि नहीं। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, अगर ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव है तो। अच्छा एक और बात बेटा मैं बताना चाहूंगा लास्ट वाले सवाल में, जब कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इस सवाल को लिखने के पहले ही ये बात लिख लेना, जब एक कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो पिछले सवाल में जो मैं इस तरह से बना रहा था सिस ट्रांस, उसमें देखो जितने भी मैंने आइसोमर बनाए 5 में एक भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। क्यों ऐसा, क्योंकि कम से कम 2 सेम थे, एक सिस था तो दूसरा भी सिस था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में लिख लो कि द सेंटर कार्बन इज नेवर ऑप्टिकली एक्टिव, द सेंटर कार्बन इज नेवर ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए ये सवाल, तो इस सवाल में देखिए वही खूबसूरती है कि ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है कि नहीं। ठीक, ठीक है। अब देखो
अब देखो इसमें करेंगे क्या, पहले तो इन दोनों को भूल जाओ, तरीका क्या है ये, इनको भूलो। एक ट्रिक देखो, ये है क्या साइकिल, तो इसको भी क्या मानो, डबल बॉन्ड। अब बताओ कितने डबल बॉन्ड आए, 3, 3 डबल बॉन्ड आए, यानी ऑड आया क्यूमलीन के हिसाब से, बताओ ऑड आया कि नहीं आया। अगर ऑड आया इसका क्या मतलब है कि ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, ओनली 2। कौन कौन से, देखो बनाता हूं मैं। एक तो बनेगा सिस, भाई एक ही तो n बराबर 1 ही तो मानोगे, अभी इतने सवाल कराए पूछा नहीं था कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो ये 3 का है तो इसका एक बनेगा, एक होगा सिस। ये देखो ये वाला सिस है, ये देखो ये CH3 एक साइड है, और एक क्या बनेगा, ट्रांस। एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस, बन गए। अब इसी तरीके से इनको देखो, तो ये वाला था, इधर इधर वाले ग्रुप भूल जाओ, तो इसको हटा दो, ये हुआ। अगर ये हुआ तो बताओ फिर से, भाई 3 है तो इसमें भी 2 बन सकते हैं, एक सिस एक ट्रांस। तो पहले देखो ये वाला सिस था, अब हम इसका भी सिस बनाते हैं, तो ये हो गया सिस सिस, ठीक। अब इसी के सिस पर इसका एक ट्रांस बनाते हैं, ये देखो सिस, ये देखो ये वाला सिस और ये वाला ट्रांस। इसी तरह ये देखो, ये क्या हो गया, ट्रांस सिस, ठीक। और देखो ट्रांस ट्रांस ट्रांस, ये 4 बने। तो देखो कौन से कॉमन है, तो सबसे ज्यादा शक किस पे आता है भाई, तुम खुद बताओ, सिस ट्रांस और ट्रांसिस वाले पे। तो सिस सिस है, ये तो ट्रांस ट्रांस है, ये तो एक, ये तो अलग अलग होंगे। अब देखो अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री, बताओ ये बन जाएगा, उठाने इसको रोटेट कर दो, देखो यही कंपाउंड है, बताओ भाई, तो ये 4th नहीं हुआ। इसके कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर। बहुत जहर सवाल है ये, ठीक है ना। अब देखिए इतना मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, अब पिछले वीडियो में अब मुझे उम्मीद है 1 घंटा तो अब तक हो ही गया होगा, यानी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी चली गई। ठीक है, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चलो भाई, अब तो बहुत ही आसान में बता रहा हूँ आपको, बस आपको ये बताना है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है कौन नहीं।
बताओ कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? देखो ये कितने n 3 है यानी ऑड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ये देखो इवन है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 ये भी इवन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये तो ये इसकी तो वैल्यू ही नहीं है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए थे लास्ट वाले, लेकिन ये देखो दोनों लोन पेयर है सेम है, दोनों लोन पेयर है सेम है, तो ये ऑड है फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये तो करेगा ही नहीं, फिर से वही बात। ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, इस वाले में देखो दोनों सेम है। ये अब देखो OH, तो अगर ऑक्सीजन एक H+ ले ले तो दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। एक इसमें नोट लिखना कि C+O can take H+ in acidic medium. C+O can take H+ in acidic medium. ये देखो अगर ये है दो लोन पेयर होते हैं, ये मान लो कोई भी ग्रुप है डिफरेंट है, मान लो G1 G2, अब अगर इसने H+ ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब बताओ, नाउ इट ऑक्सीजन की तरफ से इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहां पे ऑक्सीजन की तरफ से कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन यहां पर अब ऑक्सीजन की तरफ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये देखो n=3 है, n क्या है ऑड, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखो ये साइक्लोएल्कीन है, तो ये 8 मेंबर से कम है, ये नहीं करेगी। तो यहाँ CH3 लगे, अगर ये होता तब तो करती, ये होता ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता, लेकिन ये नहीं करेगा। इसमें देखो इसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से साइक्लिक की वजह से ये शो करेगा। अगर आइसोमर पूछे तो कितने बनेंगे? 2। अब ये देखो साइक्लिक रिंग आ गई, तो अब ये देखो करेगा कैसे, नाइट्रोजन है, ये CH3 और H एक तरीके से सिन बन गया, HH एक साइड, और एक तरीके से ये देखो ये क्या बन गया, एंटी। ठीक है, इसी तरह से देखो ये सीन बन गया, ये क्या बन गया, एंटी। ठीक है,
तो अब बचे वो सवाल जो साइक्लिक वाले मैंने शायद आपको दिए थे, है ना। 3 कराए थे मैंने, बाकी कहा था एडवांस के लेक्चर में कराऊंगा। चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। साइक्लिक वाले कराने थे ना। वन 135 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो सी तक कराए थे डी वाला। 135 ट्राई मिथाइल 135 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको देखो मैंने दोबारा दिया है के की तरह। देखो बेटा के भी यही है, देखो ध्यान से। तो जब के आएगा तब मैं कराऊंगा इसको, अभी नहीं करा रहा, ठीक है। अभी नहीं करा रहा हूं, जब के आएगा, अभी के अभी आ जाएगा तब कराऊंगा। 112 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो चलो साइक्लोप्रोपेन वाले ही डिस्कस हम कर लेते हैं इन जनरल। तो हम करेंगे ई आई जी एच आई, आई आई ABCDEF GHI, दो आई हैं, ठीक है। दोनों आई जे और एम, ठीक। देखो अब साइक्लोप्रोपेन की हम टाइप करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोप्रोपेन्स। पहला कंपाउंड, अगर मान लो कोई एक लगा है जी, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं, है कि नहीं। अब देखो अगर 2 जी लगे तो 2 जी इस तरह से भी लग सकते हैं और इस तरह से भी लग सकते हैं, शो नहीं करेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ये देखो इसमें क्या बनेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे, जी जी एक साइड, एच एच एक साइड, क्योंकि इसमें जी के साथ क्या होगा, एच। दूसरा जी जी और ये एच और ये एच, ये क्या हो गया सिस, ये क्या हो गया ट्रांस, ठीक है। तो देखो सिस को दिखाने का एक और तरीका होता है, जब ये देखो आपको बताया था ये जी है तो एच को ऐसे बना दो, ये जी है एच को ऐसे बना दो, तो जी देखो सेम है, एच भी सेम है। तो ये क्या हो गया सिस, ट्रांस वाला उल्टा हो गया। तो कितने आइसोमर बने, 1 2 3, इंक्लूडिंग 3 आइसोमर बने। कैसे, इंक्लूडिंग
ज्योमेट्रिकल, और अगर ज्योमेट्रिकल इंक्लूड ना करो तो दो स्ट्रक्चरल बने। अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो दो ही स्ट्रक्चरल है, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है नहीं, ये आपस में क्या स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक ठीक है भाई। अब देखो तीसरा, अब हम 3G लगा दें। तीन जी लगाओगे तो पहले तो दो स्ट्रक्चरल बनेंगे, देखो दो स्ट्रक्चरल बन गए। ठीक, अब देखते हैं। देखो ये तो शो करेगा नहीं, क्योंकि इसमें भी दोनों सेम है और इसमें भी H और H दोनों सेम है। अकेला ये G क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये कर सकता है। अब देखो कैसे, इस वाले के देखते हैं। देखो सारे के सारे सिस, ये देखो ऑल सिस, दो सिस और एक ट्रांस। सर दो ट्रांस और एक सिस क्यों नहीं हो सकते, करके देख लो, आइडेंटिकल आ जाएगा। पहली बात आपको पता होगी ये सारे ऊपर और सारे नीचे एक ही बात है कि नहीं। अब अरे यार सिंपल सी बात है, साइकिल में दो ही ऊपर और एक ही तो नीचे हो सकता है, किसी को भी ऊपर नीचे करो अगर तीनों सेम है तो इसके कितने आइसोमर बने, दो। तो टोटल आइसोमर कितने हुए, तीन, एक दो तीन। इसमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर और तीन टोटल, तीन कौन से हुए, स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल। अभी देखो ऑप्टिकल तो मैंने गिने ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्टिकल पढ़ा ही नहीं। तो अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, जब सारे सेम हो तो इसी के एग्जाम्पल देखो दिए थे तुम्हें। एग्जाम्पल कौन से दिए थे मैंने, तीनों पे Cl लगाओ तो बताओ कितने आइसोमर होंगे, दो आइसोमर, यही वाला हो गया। दूसरा देखो मैंने क्या दिया था, देखो फिर से इसको देखो, तीनों सेम है, इसके भी कितने आइसोमर होंगे, दो। दो आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल, वैसे तो तीन हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखो चौथा केस। अभी तक क्या थे, सारे ग्रुप सेम थे, अब हम दो ग्रुप लेंगे ए और बी। ठीक, चलो ये लेते हैं ए और बी। बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल बन सकते हैं, सोचो। बना के देखो, देखो ऊपर नीचे मत सोचो, ये सोचो सेम साइड की अपोजिट साइड। तो देखो कितने बन सकते हैं, एक बार सारे सेम साइड, ये देखो सारे सेम साइड। एक बार दो ए सेम साइड और बी एक साइड,
तीसरा कौन सा बनेगा? ए और बी सेम साइड और ए के अपोजिट साइड, तो 3 आइसोमर बन जाएंगे इसके। इसका देखो एग्जाम्पल कौन सा दिया था, ये देखो 2 मिथाइल और 1 इथाइल। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले का एक और एग्जाम्पल था, जैसे ये वाला था, तो तीनों सेम थे इसमें। ठीक है, इसमें भी ये उसके साथ रख लेना जो अभी ये वाला सवाल नहीं कराया था, ये वाला कराया था ना, उसके बाद ये लिखना, मैं देखो कराना भूल गया। अब ये वाला जो था इसमें 2 ही केस बनेंगे, देखो क्या, तीनों सेम साइड, क्योंकि सेम है सारे के सारे, या फिर दो एक साइड और एक साइड, बस। ठीक, अगला अब ABC, अब बताओ कितने बनेंगे? सोचो। देखो एक बार क्या बनेगा, सारे सेम साइड। ठीक, एक बार A और C सेम साइड, B अपोजिट साइड। एक बार A और B सेम साइड, C अपोजिट साइड। और एक बार B और C सेम साइड और A अपोजिट साइड। तो कितने बन गए? 4। बहुत लेट हो गया, 3 बज गए लगभग रात के। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये टाइप हो गया साइक्लोप्रोपेन के। ठीक है, ये थोड़े अच्छे मानते हैं इसलिए करा देते हैं। कुछ और आपको दिए थे मैंने एग्जाम्पल। कौन से दिए थे मैं देखता हूँ, साइक्लोहेक्सेन वाले कराता हूँ। ठीक है, FGH कराता हूँ मैं आपको। ठीक, FGH देखो बेटा क्या, 3 ब्रोमो 5 आइडो, 3 ब्रोमो 5 आइडो। ये देखिए मैंने गलत दिया था, ये होना चाहिए 3 ब्रोमो 5 आइडो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये बड़ा गलत दिया था, क्योंकि अगर मिथाइल है ही नहीं तो इसको तो 1 ही मिलना चाहिए था, तभी मुझे लगा सवाल गलत है। तो फिर से वही बात, पॉज करो और ट्राई करो।
ठीक, तो देखो बने क्या, 1 3 5 पे ये टाइप क्या है, देखो ABC वाला टाइप, देखो वही टाइप है कि नहीं, देखो भाई यहाँ पर 1 3 5, ठीक, तो ये 3 है, तो इसको क्या मान लो, क्या बोलते हैं, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया ब्रोमो, और ये क्या होगा आइडो। तो हम अगर इन जनरल बात करें कि सारे डिफरेंट हैं, तो खुद सोचो 4 आइसोमर बनेंगे, अभी हमने किया था, देखो वो बात सबके लिए वैलिड है जितने हमने कराए अभी, वो चाहे रिंग कोई भी हो, पॉइंट वो सारे वैलिड है। देखो कैसे 4, तीनों सेम साइड, ए और सी सेम साइड, बी अपोजिट साइड, ए और बी सेम साइड, सी अपोजिट साइड। फिर देखो सी और बी सेम साइड, ए अपोजिट साइड, बनने 4। मतलब ये टाइप था F वाला, G वाला क्या था, 5 ब्रोमो 1 3 डाइमिथाइल। अब मेरी बात सुनो, देखो ये ABC कैसे भी आए, अगर ये ABC ऐसे होते या कैसे भी होते ABC, यही 4 केस तो बनेंगे, बताओ अगर ज्योमेट्रिकल की बात करें। बोलो ABC कैसे भी आ जाए, अगर वो 3 डिफरेंट हैं, ठीक है। चलो जी वाला देखते हैं, 5 ब्रोमो 1 3 डाइमिथाइल, यानी ये वाला टाइप है रेसिस्ट, ठीक है। ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये क्या है ब्रोमो, ठीक। तो इसमें देखो केसेस क्या बनेंगे, एक बार सारे एक साइड 3 बन जाएंगे, जैसे कि ये देखो, जब भी ये रिंग है आप इसको क्या मान के चल सकते हो, साइक्लोप्रोपेन। जब भी ये 135 पर हो तो यू कैन एज्यूम इट व्हाट, साइक्लोप्रोपेन। ध्यान रखना ट्रिक है, जब भी 135 पर हो साइक्लोहेक्सेन में, तो इसको आप क्या मान सकते हो, साइक्लोप्रोपेन। ये देखो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। जब भी 135 पे हो तो साइक्लोप्रोपेन मान लो, तो सारे एक साइड, ए और ए एक साइड, बी दूसरी साइड, ए और बी एक साइड, और ए के तीसरी साइड। सारे मार्कर में इंक भी खत्म हो गई, ठीक। एक और दिया था क्या, 1 2 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 4 ट्राइमिथाइल, 1 2 और 4 बनाओ है इसके। अब इसमें 135 तो है नहीं, ये देखो CH3 CH3, और ये 4 पर, देखो एक ये वाला बनेगा,
एक ये वाला बनेगा। इन दोनों में कुछ नहीं किया मैंने। ठीक, अब देखो दो बन गए। ठीक, अब देखो इन दोनों को पलटो। ठीक है, अब ये दोनों मैंने अपोजिट कर दिए, और अब ये देखो इसको पलटो। ठीक, फिर देखो अब इसको मैंने ऊपर रहने दिया था, इसको नीचे करा था, अब उल्टा करो। हाँ, अब इस बार इसको नीचे किया, ये देखो HCH3, ये देखो HCH3। अब देखो कौन कौन से कॉमन है। ये हो गया एक। ठीक, अब सोचो भाई कौन कौन कॉमन है। लेकिन मुझे ऐसे सोचना थोड़ा टफ लगता है, तो मैं इसी स्ट्रक्चर में ये ABC बना के सोचूंगा। ठीक है, देखो मैं कैसे सोचूंगा इसे। देखो ये है, देखो सारे एक तरफ, ठीक। अब देखो ये दोनों ऐसे ही रखा, इसका एक केस बनेगा ये वाला। बोलो भाई, दो बन गए। ये दोनों ऐसे ही रखे, अब इसका एक केस बनेगा ये ऊपर, और ये नीचे। मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर मैंने इसको चेंज किया, यहां पर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, बाकी ये सेम रख रहा हूं। ठीक है, तो देखो चार बन गए अभी तक, आइडेंटिकल बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें देखने में मेरा दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल। मैंने सोचा आपको इस तरह कराऊं और आसान पड़ेगा, लेकिन मुझे पड़ नहीं रहा आसान। अब देखो एक बार ये चेंज किया, एक बार ये चेंज किया। अरे यार इधर बना देता हूं। अब एक बार इसको चेंज करो, इन दोनों को फिक्स रखो। तो एक बार ये बनेगा, और एक बार ये बनेगा।
अब बताओ कितने आइसोमर बने? ए बी सी, ठीक, और ये डी, ये तो देखो दोनों सेम ही है, ए और ए है ना? तो कितने आइसोमर बन गए भाई? 4, ठीक, 4 आइसोमर। क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, खेलो इसके साथ, ठीक है? ये मुझे करके बताना। बस एक पॉइंट आपको और बताना बचा है बस, बाकी ये हो गया है पूरा। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चलिए तो पढ़ चुके हैं। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो पहली दो कंडीशन तो आपको पता ही है। पहली कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखो डबल बॉन्ड के अराउंड हो सकता है, तो डबल बॉन्ड में हमने क्या क्या लिखा? सी डबल बॉन्ड सी, ये देखो सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। दूसरा कोई पेन ही नहीं चल रहा यार, साइक्लो एल्केन, जैसे ये देखो ए बी। तो यहां पर भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर तुम चाहो कि तुम इसको ये बना लो तो बेटा खुद बताओ, क्या इस बॉन्ड को घुमा लोगे? ऐसे घुमाओगे तो ये नहीं टूट जाएंगे? ये 180 ऐसे घुमाओगे तो ये टूट जाएगा पूरा का पूरा बॉन्ड, ठीक। तीसरा देखो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये सिंगल बॉन्ड क्या है? बंधा हुआ है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? मान लो इतने बड़े बड़े ग्रुप आ जाए, ये मूव ही ना कर पाए। आपको दिखाता हूं, अब ये बहुत ही फालतू सवाल है, मुझे लगता नहीं कि ये आएगा इवन इन एडवांस, लेकिन फिर भी आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। क्या है सर, ये है क्या चीज? पहले तो इसका 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव समझो तुम। देखो है क्या ये बेंडिंग थिंग? ये इस बोर्ड की प्लेन में है, ठीक, ये बोर्ड की प्लेन में है और ये ऐसे रखी हुई है, समझो ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे रखी हुई है। तो इसमें देखो खुद सोचो, जब ये तीनों एक ही जैसी क्यों नहीं है? ऐसे 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 क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीच वाली यूं हो गई, क्यों? वरना इसके CH3 आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये समझो ये इसका CH3 है अंगूठा और दूसरे का यहाँ पर है, तो ये रिपल्शन नहीं कर रहे। तो इसमें भी ये है तो सिंगल बॉन्ड,
लेकिन रोटेशन नहीं हो पाएगी। है तो सिंगल बॉन्ड लेकिन यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, पहली बात तो ये समझो, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। लिखो इसे। तो ये आए तो हमें क्या मानना है कि ये है ही नहीं। जब भी इस टाइप का सवाल है तो हमें क्या मान के चलना है कि बीच वाली बेंजीन रिंग है ही नहीं। अब बताओ किसमें किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। ये रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इतना भयानक सवाल। लिखो, बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं। देखो, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये और ये ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए। ठीक, लिखो अगला सवाल। अब पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें क्या है, पॉसिबल है। ठीक, अगला अब देखो इसमें भी घूम नहीं पाएगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है। ये देखो Cl Br, ये ट्रांस जैसा हो गया, Cl के सामने Br, Br के सामने Cl, तो ये क्या हो गया, लाइक ट्रांस। हालांकि ये सवाल में बहुत ही टफ चला गया हूं, इतना मुझे उम्मीद नहीं कि आना चाहिए, फिर भी एडवांस है भाई, वेलकम टू एडवांस। अब जैसे अगर इसकी बात करें तो ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये 3 रिंग वाला सिस्टम होना चाहिए और उसमें ये याद रखो कि ये इधर 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 सब ग्रुप लगे होने चाहिए, इसकी वजह से ये रोटेट ना कर पाए। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा 3D में। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, द साइट विच इज रिस्ट्रिक्टेड must have different groups. The site which is restricted must have different groups. तो देखो यहां से ये रिस्ट्रिक्ट हुई है, समझिए ये यहां से घूम नहीं पा रहा, तो इस साइड पे देखो, इस केस में डिफरेंट ग्रुप लगे, इधर और इधर वाला ग्रुप सेम है लेकिन ये ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ठीक, जब ये सेम थे तब देखो, अगर ये कर रहे थे तब भी दोनों सेम हो जा रहे थे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं था। लेकिन अगर हम ऐसे कर रहे थे तो देखो इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप क्या हो रहे थे, डिफरेंट हो जा रहे थे इसके कंपैरिजन में। एक हवा में ऊपर Cl, एक हवा में नीचे Cl। तीसरी कंडीशन जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं, तीसरी कंडीशन, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस मतलब हवा में डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। देखो कैसे, समझिए जैसे ये है, तो एक बार बताओ क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, नहीं, ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, है कि नहीं। दूसरा देखो, दो डबल बॉन्ड आते हैं अगर, अब बताओ कि ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं। तो मैं आपको अभी बोलूँगा, अभी वीडियो पॉज करो, अभी की अभी केमिकल बॉन्डिंग निकालो। केमिकल बॉन्डिंग में कराया था स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमिलीन, इसका स्ट्रक्चर कराया था, उसको रिवाइज करिए, तभी ये आपको थोड़ा बहुत सेंस बनेगा। क्यूमिलीन, तो मैं कहूँगा L1 इज इक्वल टू L2। सर ये कैसे, सोच के देखो भाई। देखो ये प्लेनर है, समझिए इसमें क्या था, एक H और एक Cl ऐसे था, एक H और एक Cl ऐसे था, पता नहीं वीडियो में आ भी रहा है कि नहीं। एक H और Cl, एक H और Cl, तो दोनों परपेंडिकुलर होते थे। अब खुद सोचो, मैं ऐसे रखे हूं, ठीक है, मेरा अंगूठा मान लो H है और उंगली मान लो Cl है। तो अब बताओ इस केस में अंगूठे से उंगली ज्यादा दूर है। अब बताओ ये दूसरा आइसोमर बना, एक ये एक ये, तो बताओ अभी भी ये Cl की बराबर डिस्टेंस और अभी भी ये Cl की क्या है, बराबर डिस्टेंस है। खुद देखो ना, इस केस में भी Cl की बराबर डिस्टेंस, ये एक आइसोमर ये दूसरा आइसोमर, तो दोनों ही केस में बताओ बराबर डिस्टेंस है Cl की अंगूठे से, इसीलिए ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। समझे ना ये कैसे होता है, ये पूरा एक प्लेन में है, ये H बाहर आ रहा है, Cl अंदर जा रहा है। इसी तरह जो दो स्पाइरो कंपाउंड होते हैं वो भी ऐसे होता है। वो कैसे बताओ, ये देखो ये देखो, ये दो स्पाइरो, ये मैंने क्या बनाया है आपको बताइए, ये बनाया है। तो खुद सोचो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि ये ए और बी है, और ये क्या होगा, इसमें ये पीछे होगा ये आगे होगा। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इसका डिस्टेंस इससे सेम, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बी का ए से और ए का ए से सेम। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाला भी स्पाइरो भी शो नहीं कर पाएगा। ये तीन कंडीशन होती हैं। लेकिन यही तो ये समझ लो, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आएंगे तो डिस्टेंस सेम होगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आएंगे तो जो डिस्टेंस डिफरेंट होगा और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक सवाल बस, क्वेश्चन आपको बताना है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस का कि ट्रांस का। चलो ये एफ ही लगा देते हैं, चलो Cl भी लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तीन कंपाउंड लिख रहा हूं,
तो CCl3 लगा देता हूँ। CCl3 क्या होता है? एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव। CCl3 इज एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो भाई बताओ जल्दी फटाफट। चलो इसका आंसर व्हाट्सएप करना, मेरा मन नहीं हो रहा पढ़ाने का, बहुत देर हो गई। ठीक है, थैंक यू।